ओवैसी हो या आरएसएस हो बीजेपी पार्टी के साथ, ये हम दोनों को तोड़ने वाला बात करता है। ओवैसी को वोट नहीं देंगे तो हम नमरूद हो जाएंगे, शैतान कहलाएंगे। ये एमआईएम ने कहा, आप पूछ सकते हैं उसका चट्टा पट्टा क्या, वो पूरा सब कुछ उसी का। हमारा मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का होना चाहिए उसमें दिक्कत आ सकता है। अगर गठबंधन में होते तो ज्यादा अच्छा होता है। मुस्लिम का नेता नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम कर रहे हैं। या हिंदू मुस्लिम सब एक है और सब मिलके हम लोग शुरू से रह रहे हैं। आज 10 साल 12 साल या 15 साल से ओवैसी आए हुए हैं। इससे पहले क्या जाते उसको इलेक्शन लड़ना तो 243 सीट पे इलेक्शन लड़ता तभी मान। तेलंगाना में कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं, यहाँ के कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, वहाँ तो समर्थन भी कर रहे हैं। यही तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं वो। ऐसे साहब अगर सरकार बना नहीं पाते हैं तो फिर वोट देके बेकार करके तो कोई फायदा नहीं। उनके अगर 4-5 सीट भी आएंगे तो वो तो असेंबली में अपना सरकार नहीं बना सकते हैं, फिर वोट देके क्या फायदा होगा। मैं इस समय किशनगंज में हूँ और ये किशनगंज स्टेशन है। यहाँ से शहर के अंदर शुरुआत होती है। कुछ लोग मिल गए हैं, चाय के दौरान चर्चा भी करेंगे कि क्या सीमांचल में ओवैसी फैक्टर है, और ओवैसी फैक्टर है तो इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान हो रहा है। बीजेपी की कोशिश होती है कि यहाँ एक हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन किया जा सके, उसमें वो बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। तो सीमांचल का ये सबसे आखिरी जिला है और इसके बाद बंगाल की शुरुआत हो जाती है। क्या नाम है भाई साहब? जान निसार अख्तर। अख्तर भाई, क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर है यहाँ, ओवैसी साहब बढ़िया वोट काट रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, नेशनल दस्तक, आप हमारे बड़े भाई एंकर हैं इस चैनल का, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ओवैसी के बारे में जो आप जानना चाह रहे हैं सर, किशनगंज जिला एक गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता है। और कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। और ये जो बिहार में अगर ओवैसी का ताकत अगर है तो जम्मू कश्मीर में भी वो अपना कैंडिडेट खड़ा सकता है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता था। पहले हैदराबाद में तो जाके वो पूरा अपना फुल जितना एमएलए है वो अपना वहाँ का तो बना ले, हैदराबाद का। ओवैसी क्या है भैया? देखिए, ओवैसी हो या आरएसएस हो बीजेपी पार्टी के साथ, ये आपका हम दोनों को तोड़ने वाला बात करता है। हम लोगों को भैया मिलजुल के बात करना है। अब देखिए, हम लोग दोनों अभी भाई भाई बात कर रहे हैं और हम लोग दोनों को कोई तोड़े, हम लोगों का मतलब ओवैसी और आरएसएस एक है? एकदम एक है। क्या फ़र्क लगता है आपको, बोलिए? वो बोलता है मुसलमान अभी हमारे किशनगंज में आया, ओवैसी को वोट नहीं देंगे तो हम लोग को हम नमरूद हो जाएंगे, शैतान कहलाएंगे। अब बताइए। ये एमआईएम ने कहा? ये एमआईएम ने कहा, आप पूछ सकते हैं, आप किशनगंज घूमिए, उसका चट्टा पट्टा क्या, वो पूरा सब कुछ उसी का है। अब दूसरी बात, इस मुद्दे में मत जाइए भैया। आपका मुद्दा होना चाहिए कि हमारा और आपका जो भविष्य है, हमारे बाल बच्चा का जो भविष्य है, उसके बारे में कौन सोचता है, उसको देखिए ना। ये शायद वोट चोरी का मामला चल रहा था, राहुल गांधी आवाज़ उठाया, मिल रहा है ना आपको? आज पहला चरण का चुनाव हुआ, आपको मिल रहा है आपके तरफ मीडिया बंधु। अच्छा, एक बात बताइए अख्तर साहब, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं या एक आम मुस्लिम, एक आम आदमी है, एक आम का जैसे एक नहीं, आम नागरिक है? कोई पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। पक्का? 100%। पार्टी होता है ना, कोई आरजेडी से जुड़ा हो, कोई कांग्रेस से जुड़ा हो, तो इस तरह की बात करे। एक आम मुसलमान यहाँ ऐसे ही सोचता है जैसे आप सोच रहे हैं? 100%। जिनको अल्लाह ताला सलाहियत दिए हैं सोचने की, समझने की, वो हमारे तरह ही सोचेंगे। मतलब दोनों आरएसएस हो, वो सिर्फ धर्म के नाम पर कम्युनिटी की बात करती है, और ओवैसी साहब भी धर्म के नाम पर एक कम्युनिटी की बात करते हैं। बस। और इससे तनाव बढ़ता है। इससे तनाव बढ़ता है। हम लोग दोनों भाई में आपस में जो है ना इत्तेफाकी पैदा करना चाहता है ये लोग, चैन से रहना नहीं देना चाहता है लोग। देखिए, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जहाँ भी अभी भाषण दिए हैं, क्या इस टाइप का वो भाषण दिए हैं क्या? वो क्या बोल रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, तो यहाँ अगर आप यहाँ की बात करें किशनगंज की, तो लगातार यहाँ जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट जीतते रहे। इस बार कांग्रेस के खाते में सीट गई है। 100% कांग्रेस जाएंगे। 100% कोई रोक नहीं सकता है उनको। लेकिन पूरे सीमांचल आप इतना सुलझे हुए लग रहे हैं, पूरे सीमांचल में लोग कह रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, जेडीयू को फायदा होगा, और सरकार जो है वो एनडीए की बनेगी। देखिए, ये बात मुस्लिम कम्युनिटी समझ रहा है। नहीं, देखिए, हमारे आपके बीच में कुछ
ऐसे ऐसे जो नेतागण आते हैं और इस तरीके से अपने वोट को निकालते हैं, भाषण देते हैं मंच में, वो भाषण देने के बाद में बहुत सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति भी जो है ना भैया, वो समझने से ना समझ हो जाते हैं, समझदार बन के भी ना समझदार बन जाते हैं। लेकिन वो माहौल अब नहीं रहा, इसलिए कि अब आदमी पूरे बिहार का जितना भी है वो सब जागरूक हो चुका है। हम और आप क्यों टूटे, हमको एक बात बताइए ना। अभी आप यहाँ आए हैं, नहीं, अभी तो बिहार में भाईचारा है, अभी उतना यूपी वाली हालत नहीं है। नहीं होगा यूपी वाली हालत, बुलडोजर उलडोजर का यहाँ गुंजाइश नहीं है। कभी नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। अच्छा, आप लोग को क्यों लगता है ओवैसी बिहार में लड़ते हैं, यूपी में लड़ते हैं, बंगाल में भी लड़ते हैं, तेलंगाना नहीं जीत पाते हैं? वो तेलंगाना में उनका दोस्ती है कांग्रेस से, अभी कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं वहाँ। बताइए, वही बात समझ में आ रहा है ना, वही बात है ना। जागरूक नहीं था। अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सब देख रहा है घर बैठे बैठे, इसलिए बेफिक्र रहिए। ओवैसी पूरे बिहार में किसी भी एंगल से कहीं पे कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन पिछली बार 5 सीट जीते थे वो। देखिए भैया, बोले ना, समझने में ना समझने में थोड़ा अच्छा, टाइम तो मैं आपके साथ शहर घूमूं, शहर में जाऊं, तो इसी तरह की बातचीत, हवा यही है, माहौल यही है। एकदम 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 आपको ज़्यादातर 99% इसी टाइप से मिलेंगे आदमी बोलने वाला। हाँ। हाँ भाई, जाइए ना आप, घूमिए 34 वार्ड में घूमिए। आपका शहर किशनगंज नगर निगम हमारा 34 वार्ड है, 34 वार्ड में घूमिए, 34 यही हालात है। एकदम एकदम। क्या क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मुन्ना मुश्ताक है। मुश्ताक भाई सही कह रहे हैं ये। हाँ, वो तो यहाँ का लोकल है तो ज्यादा ही बोल पाएंगे, हम लोग तो बंगाल से हैं। ये हमारे अच्छा, ये लोकल आदमी, वो तारा भाई बात कीजिए, चाय वाले हैं, तारा बात कीजिए, चाय वाले से बात कीजिए। हाँ? आप लोग लोकल नहीं है, मैं चूंकि ये लोकल है। नहीं, लोकल है। तो आपको क्या लग रहा है जो बात कह रहे हैं सही है, या ओवैसी जी का लेकिन फैन फॉलोइंग तो है भाई? नहीं नहीं, जो बात बोले भैया हाँ। एकदम सही बात बोले हैं, वो वैसे फैक्टर नहीं रखता है यहाँ। देखिए, मैं बस स्टैंड के पास हूँ, तो हो सकता है कुछ बाहरी लोग भी हों, इसलिए जी मैं- जी, सही लग रहा है। एकदम सही। हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप बताओ ना, आप बताओ ना, हैं? आप लोग भी हैं, नहीं बात करते हैं? अच्छा, चलिए। हैं? क्या है? न्यायालय कर्मी है, इस सब पर टिप्पणी अच्छा, सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है ठीक है, सरकारी कर्मचारी हैं। एक मिनट दीजिए थोड़ा मुझे, हैं? कीजिए। आप निकल, आप भी सरकारी कर्मचारी है क्या? हम लोग कर्मचारी, हैं? हम लोग नहीं स्टेटमेंट देंगे, हम लोग पार्टी के ही लोग हैं। किस पार्टी के हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं भाई। ठीक है, बोल रहे हैं, लोगों को बोलने दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव हुआ है। तो श्रीवास्तव जी, बीजेपी का तो मीडिया पर कब्जा है, कंट्रोल है, आपको क्या दिक्कत है? अपनी बात कोई कहिए। दिक्कत नहीं है। क्या बीजेपी तो लगातार हार रही है किशनगंज से? देखिए, बीजेपी जब भी हार रही है तो बहुत कम वोटों के अंतराल से हार रही है। ये बात सच है। बहुत कम वोटों के अंतराल से हार रही है, लेकिन इस बार बीजेपी किशनगंज से निकलेगी। लेकिन पहला बीजेपी का कार्यकर्ता मुझे मिल रहा है जो बात करने से कतरा रहा है। एक बीजेपी वाला 100 पर भारी पड़ता है भाई। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस बार तो आप लोग हिंदू मुसलमान को टिकटें नहीं देते हैं, तो मुसलमान कैसे वोट देगा आप लोग को? देखिए, ये जो विकास हो रहा है ना, इसमें हिंदू मुसलमान हो बोल के तो कोई विकास नहीं हो रहा है। जो भी विकास, अरे अमित शाह सरेआम कहते हैं कि मुसलमान को टिकटें नहीं देंगे। नहीं, देखिए 17% 18% आबादी है मुसलमान का, आप एक पूरे कम्युनिटी को बाइकआउट करेंगे तो देखिए, कोई कम्युनिटी को बाइकाट कोई नहीं कर रहा है। जब विकास हो रहा है तो पूरे विकास, बिहार का विकास हो रहा है, उस विकास का जो भी योजना चल रहा है हर आदमी उसमें फायदा। अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? ये तो संगठन तय करेगी, ये तो संगठन तय करेगी, कार्यकर्ता तय नहीं करेगा, ये संगठन तय करेगी। 35 साल से पिछड़ा मुख्यमंत्री है भाई, कोई सवर्ण भी तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। बोले सवर्ण समाज का भी तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। संगठन, ये चुनाव कार्यकर्ताओं का हम लोग का काम है। आप लोग को क्या मैसेज? हम तो सुने कि मैसेज है कि भैया बीजेपी को निकालो इस बार, ये तो बीजेपी की सीट है, बीजेपी लड़ रही है जी जरूर लड़ रही है। तो किशनगंज, तो कार्यकर्ताओं को तो मैसेज होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाना है बीजेपी का अपना। देखिए, मुख्यमंत्री बनाना ये प्रदेश संगठन तय करती है। हम लोग को जो जवाबदेही मिला है, जो हम लोग पे दायित्व है कि किशनगंज सीट को प्रत्याशी भी मिला है, और हम लोग बहुत कम प्रत्याशी तो वही है आपकी सीट। हाँ, हम लोग बहुत कम वोटों से हारे हैं, इसलिए इस बार हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूरे आप कार्यकर्ता हैं, तो आपको किशनगंज में लोग कह रहे हैं, चाहे बाकी सीमांचल में, कि भैया जदयू को छोड़ो और जहाँ जहाँ बीजेपी है उसको बढ़ाओ। ऐसा कार्यकर्ताओं में अपनापन नहीं है।
गठबंधन धर्म का पूरा पालन हो रहा है। जदयू के लोग भी लगे हुए हैं, भाजपा के लोग भी लगे दिल हुए पर श्रीवास्तव जी हाथ रखे कहिए, आप लोग कलम के सिपाही हैं, आप लोग सोचिए चित्रगुप्त के वंशज हैं, सही में आप लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लेंगे? हैं। एकदम मान लेंगे, माने भी हैं। अब एकदम मान लेंगे। विकास का जो रफ्तार बिहार में विकास लोगों को लगता है कि बुलडोजर आ जाएगा, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। इसके पहले भी यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरे नहीं, बीजेपी वालों से डर है ना कि बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। किशन यहाँ देखिए कितना अच्छा भाई साहब बात बोल रहे हैं। यहाँ बीजेपी भी आ गए, इनको कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। योगी जी आए कि नहीं आपके? किशनगंज तो उनका फेवरेट है, सीमांचल भी नहीं है, अभी नहीं आए, आएंगे जरूर। अब देखते हैं कार्यक्रम क्या प्रदेश तय करती है, जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नेता नहीं लाएगा उसको, बीजेपी का पार्टी नहीं लेके आएगा वहाँ यहाँ पे योगी जी को। यहाँ पे हम लोगों का जो है ना हिंदू भाईचारा, हिंदू मुस्लिम आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन हिंदू कौन मियाँ है। यहाँ पर यहाँ का मुस्लिम हिंदू को आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कौन अलग है, अलग नहीं कर सकते आप। साथ में ऐसा हम लोग चलते हैं, लेकिन वैसे थाली में खाना खाते हैं हम लोग, एक थाली में। अरे जब कांग्रेस के विधायक थे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे तो इनको क्या दिक्कत होना है? कोई दिक्कत नहीं होना है, कभी नहीं। अरे है भाई रहा। अगर कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, तो हम लोगों को कहाँ कोई दिक्कत हुआ? हमारे शाहनवाज साहब जो आए थे तो बीजेपी से ना आए थे। दिक्कत हम लोगों का यहाँ पे किसी को आपस में भाईचारगी में कहीं चलो किशनगंज से जीते थे शाहनवाज भाई, तब की बात कर रहे हैं ना। अब तो भाई उनको साइड लाइन कर दिया गया, न 9 में है न 13 में है। भैया तो शाहनवाज के जगह में आप भी अगर आइएगा ना, आप 9-13 में रहिएगा ना भैया, तो फिर भी दिक्कत नहीं होगा हम लोग का आपस में। यहाँ का किशनगंज का ये अच्छा ये बना रहे हैं। अच्छा, ओवैसी जी का फैक्टर है कि नहीं? बीजेपी जीतेगी तभी ना जब ओवैसी मजबूत होंगे। ओवैसी मजबूत होना चाहिए किशनगंज में। ये देखिए, लगता है ना? हाँ लगता है। तो वोट देंगे उसको लोग? जरूर मिलेगा, वोट मिलेगा, पोठिया से ज्यादा वोट मिलेगा। हाँ, कहाँ से ज्यादा? पोठिया से। हाँ, किशनगंज के हर वार्ड से बीजेपी इस बार जीतेगी। हाँ, अगर ओवैसी वोट काटा तो बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, तो बड़े सिंपथाइजर है ओवैसी के लोग हैं, आप कह रहे हो ओवैसी फैक्टर नहीं है किशनगंज में। भैया हम क्या बोले, यहाँ के जो पब्लिक है बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। अब कुछ लोग को जो है मैंने वही नहीं बोले हैं, कहते कुछ हो तो बिहार में सब है, कहेगा कुछ आरएसएस हाफ पैंट और टोपी पहना के रखते हैं, और कुछ हमारे ओवैसी साहब जो है मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाते रहते हैं। तो अब ये उनमें से कुछ लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ रहे हैं। जाने वाले लोग अभी भी है। वोट मतलब फैन है उनके, वोट नहीं देंगे? वोट देंगे, देंगे, बोलने में बेबाक है। क्या कह रहे हैं? आप लोग लोकल हैं? जी बिल्कुल। ओवैसी फैक्टर है अभी तो है, वोट बैंक बना रहे हैं अपना, मेहनत। इस बार वोट देंगे लोग? नहीं, हम लोग तो कांग्रेसी हैं। हम लोग को सरकार बनाना है। क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस मतलब ओवैसी के साथ जाएंगे तो वोट बढ़ जाएगा? बिल्कुल ये समझ वोट कटेगा, और कहीं ना कहीं हमारा मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का होना चाहिए उसमें दिक्कत आ सकता है। अगर गठबंधन में होते तो ज़्यादा अच्छा होता। आम मुस्लिम समाज कैसे सोचता है कि ओवैसी ठीक है, हमारे नेता है, लेकिन अभी वोट नहीं देंगे? नहीं, ये बेकार वाली बात है। मुस्लिम का नेता नहीं है वो, सिर्फ मुस्लिम कर रहे हैं। इसमें हमारे दूसरे कास्ट के लोग हैं जो उनको भी तकलीफ होता है कि कोई आके मुस्लिम कर, या हिंदू मुस्लिम सब एक है और सब मिलके हम लोग शुरू से रह रहे हैं। आज 10 साल 12 साल या 15 साल से ओवैसी आए हुए हैं। इससे पहले क्या था? तो एक था कांग्रेस, एक था बीजेपी, दोनों मिलके राजनीति भी कर रहा है और भाईचारगी के साथ रह भी रहा। मगर अभी का जो हालात है ये बहुत ही ख़राब है। लोगों के दिल में एक मुस्लिम है तो मुस्लिम बैठा दिया, हम हिंदू है तो हिंदू है, उसको वोट देंगे तो ये हो जाएगा, उसको वोट देंगे तो ये राजनीति, गंदा राजनीतिक खेल खेल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है भाई साहब, ओवैसी फैक्टर है सीमांचल में? नहीं, ओवैसी सीमांचल में फैक्टर नहीं। ओवैसी को तेलंगाना में ही राजनीति अच्छा लगता है, इधर तो क्या करते हैं आप? हम तो एडवोकेट हैं। तो मतलब आप लोग को लगता है कि ओवैसी प्लांटेड हैं, वो जानबूझ के बिहार में भेजे जाते हैं या बंगाल में या यूपी में? जानबूझ के जाते हैं। उसको इलेक्शन लड़ना तो 243 सीट पे इलेक्शन लड़ता तभी मानते।
सीमांचल में इलेक्शन लड़के इसका मतलब मुस्लिम वोटों का साहब, बंटवारा मैं ओवैसी का बड़ा फैन हूँ, लेकिन इस लॉजिक का जवाब नहीं है मेरे पास कि आपको चुनाव लड़ना है तो 243 पर लड़िए। मुस्लिम समाज सीमांचल में कह रहा है कि आपको चुनाव लड़ना है तो 243 पर लड़िए, आपको पहले तेलंगाना जीतना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस के तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं, यहाँ के कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, वहाँ तो समर्थन भी कर रहे हैं। तो ये तो बेवकूफ़ी, ये तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, इसका मतलब मुस्लिम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब अमित शाह के दोस्ती है उनकी। अब यही माना जाएगा अमित शाह के दोस्ती में, क्या बी टीम में ही है शायद वो, बीजेपी का बी टीम में। कोई रेड नहीं, कोई मतलब ओवैसी साहब पर आंच नहीं आ सकता। आम मुसलमान भले तकलीफ में हो। हम लोग तकलीफ में अलग बात है, लेकिन हम लोग कांग्रेस के साथ में है, महागठबंधन के साथ में है। और अवैसी जहाँ यहाँ के जितने भी हिंदू मुस्लिम कर ले, हम लोग ऐसा बटने वाले हैं नहीं। उसको तेलंगाना में राजनीति करे, यहाँ बहुत सारे वादे किए थे, सब वादे उसका फेल हो गए। अवैसी हॉस्पिटल, अवैसी स्टेशन 5 साल मौका दिया गया और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पिछली बार जीते थे? 5 विधायक यहाँ से जीते थे, 4 हाँ, वो तो चले गए सब आरजेडी। चले गए। तो एक तो अख्तर साहब शुरू से है ना, वो क्या किए, उनके जो अमोर प्रखंड है वहाँ बहुत बुरा परिस्थिति है उनका। इस बार रिजल्ट में पता चल जाएगा कि वो क्या काम किए हैं। ओबीसी साहब के विधायक क्या काम किए हैं वो 14 तारीख को पता चल जाएगा। आज पब्लिक उनको नहीं चाह रहा वहाँ से, आखिर क्यों, काम ही नहीं किए। मैं सीमांचल में पूर्णिया घूम रहा हूँ, मैं सीमांचल में कटिहार घूम रहा हूँ, मैं सीमांचल में आज किशनगंज हूँ। ये इलाका है जहाँ मुस्लिम बहुलता तो है, इसीलिए लोगों को लगता था कि अगर हम लोग दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के सोचते थे कि अगर ओवैसी फैक्टर होगा तो मामला फंसेगा, लेकिन वहाँ दिख नहीं रहा है। और जो युवा है वो खासकर समझते कि वकील साहब जो है कहते हैं कि आप भैया तेलंगाना जीतिए। तो ये वकील साहब एकदम ईमानदारी से बताइएगा, ये जो आम मुस्लिम हैं, चूँकि आस्था को लेकर वो भी धर्म का कार्ड खेलते हैं, तो उसमें तो कुछ लोग तो उनके साथ होंगे, कुछ लोग उनके साथ में, जो कट्टरपंथी है उनके साथ में। जिसके अंदर भाईचारगी है वो कभी जात पात पे वोट नहीं करेगा। रहा सवाल कि अभी कोई भी पतंग करे या कोई भी पार्टी कर ले, वोट के दिन जाके वोट कांग्रेस को देगा। ये किशनगंज का रहा हुआ शुरू से। रात में शुरू से वोट वोट 10 तारीख को लालू जी से बहुत शिकायत नहीं है लोगों को। नहीं, लालू जी से शिकायत हम लोग को भी नहीं, हम लोग को महागठबंधन को देख के वोट दे रहे हैं हम लोग। महागठबंधन को सरकार बनेगी महागठबंधन को, तो महागठबंधन को वोट देते, सरकार को देख के वोट देते। सरकार को वोट देगा, क्या लग रहा है बनेगी सरकार? नीतीश कुमार तो अब बिहार में समझ ले रहा है, वो फिजिकली रिटायर्ड हो गया। लेकिन मुसलमानों ने नीतीश कुमार को भी वोट दिया है समय पर, जब वो ठीक थे। नीतीश कुमार ठीक थे, लेकिन अभी फिजिकली वो रिटायर हो गया, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब वो रिमोट कंट्रोल हो गया है, तो उसको फिजिकली रिटायरमेंट लेकर के बैठ जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट चला रहा है अभी अच्छा से चलेगा, युवा सरकार है तेजस्वी यादव, उनको लेकर के युवा को सबको चलना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नौशाद आलम है। हमारे वोट जाएंगे महागठबंधन को। तो ओवैसी साहब का क्या होगा? अब ओवैसी साहब अगर सरकार बना नहीं पाते हैं तो फिर वोट देके बेकार करके तो कोई फायदा नहीं। उनके अगर 4-5 सीट भी आएंगे तो वो तो असेंबली में अपना सरकार नहीं बना सकते हैं, तो फिर वोट देके क्या फायदा होगा। तो इसलिए आप लोग महागठबंधन चाहते हैं कि सत्ता के साथ रहे? हाँ, हम लोग चाहते हैं अगर वो जीत जाए, 4-5 सीट उसका आ जाए, अगर उसका मर्जी चाहे तो गठबंधन में आ सकते हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो देखिए, किशनगंज से मैं, ये वो इलाका है जहाँ से लगभग चीजें तय होती हैं। क्या नाम है? महमूद आलम नाम है। महमूद भाई, आप तो सबका रिपोर्ट रखते होंगे, चाय सब पीने आते हैं, ओवैसी फैक्टर है कि नहीं? कोई फायदा नहीं उसको लेकर, उसको लेकर भी कोई फायदा नहीं है। सरकार तो बना नहीं सकते हैं, 4 को 5 को सीट लाके क्या करेगा बाबा। क्यों वो लड़ने आते हैं चुनाव? ये लोगों को अखरता है। वो तो उनको सोच है ना, उसको उनका सोच उसका वही है कि 5 को सीट लेके आए, 6 को सीट लाए, वो बाबा कर लेंगे। अरे उसको इलेक्शन लड़ना है तो 243 सीट में लड़ना चाहिए उसको, तब न दम होना चाहिए उसको। 243 सीट में उसको लड़ना चाहिए, तब न सरकार बना सकता है। वो 5 को सीट लेके क्या करेगा वहाँ पर संसद में? उसको बैठने देगा, आवाज़ ही नहीं देगा उसको। बोला बैठो अभी, तुमसे बाद में सुनेंगे। जिसका सरकार उसका सुनेगा। जब से बीजेपी आई है तब से ओवैसी जी की ज्यादा चर्चा है। हाँ, वो सोच रहा है कि हम 5 को सीट लेके आगे हैं 2025 में, इस बार 10 लेके आएंगे, 15 लेके आएंगे। ये तो सोच उसका बेकार है। कौन भी देख लिए आपको, 4 को यहाँ पर है, 4 में मुश्किल से कांग्रेस कम से कम 3 को सीट लाएगा किशनगंज में। हाँ, 4 को में 3 को लाएगा, यहाँ पर 4 को में 3 को लाएगा महागठबंधन में। हम सब आदमी से यहाँ पूछते हैं ना, क्या खबर क्या खबर। मैं कहता हूँ भाई, चाय वाला प्रधानमंत्री और चाय वाले को सबसे ज्यादा खबर रहती है। सबसे पूछते हैं तो भाई वो बोल रहा है गठबंधन कहाँ, लमटेन, कांग्रेस, पंजाब, ये सब चल रहा है। बादूगंज में भी वही हालत है,
अभी जो है एकदम कांग्रेस हावी चल रहा है, एकदम भारी हो गया। पहले तो कमजोर था, पतंग था पहले चला हुआ, अभी कांग्रेस हावी चल गया पर। तो पिछली बार की तरह लोगों को लगता है कि वो इस बार गलती नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे, और ओवैसी को लेकर हम लोग ओवैसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर ओवैसी को सरकार बनानी होती तो 243 पर लड़ते, ओवैसी तेलंगाना में लड़ते, वहाँ जीते। वो बंगाल जाते हैं, यूपी जाते हैं, बिहार आते हैं, लेकिन तेलंगाना में सब पर क्यों नहीं लड़ते हैं? मुस्लिम समाज खासकर इस बार सचेत है, उनको लगता है कि यूपी बगल में है, वो सब खबरें आती रहती है, उनको लगता है कि इस बार गठबंधन की सरकार बने ताकि कम से कम बुलडोजर से बचा जाए। तो मैं किशनगंज से ये आपको मुस्लिम समाज की राय बता रहा था। हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि सीमांचल में ओवैसी फैक्टर कितना है, क्या पतंग उड़ पाएगा? अगर पतंग उड़ेगा तो इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने कटिहार में बात की, पूर्णिया में बात की है, अब किशनगंज में लोगों से बात कर रहा हूँ। वही लॉजिक है कि ओवैसी सिर्फ बिहार में 5 सीट 10 सीट क्यों लड़ते हैं, वो तेलंगाना क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, किशनगंज, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।